अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? बहुत सारे लोग जो है वो डिमांड कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें हेयर स्टाइल बहुत ही इजी बताया जाए वलीमा लुक के लिए, जो हम जो है वो आराम सुकून से घरों में भी बना सकें। और ऐसा हेयर स्टाइल हमें सिखाया जाए जिसके अंदर कोई पिन शिन ना लगी हो, और विदाउट पिन्स जो है वो वॉल्यूम भी बहुत अच्छा आए और बहुत ही अमेजिंग वो हेयर स्टाइल भी लगे। तो हमें वो सिखाया जाए। आएँ आज आपको वही हेयर स्टाइल हम सिखाते हैं। तो ये देखें कि ये मॉडल भी बहुत ही प्यारी थी। इनको मैंने वलीमा लुक, इनको ये वाला हमने हेयर स्टाइल बनाया और इनको मैंने बहुत ही सॉफ्ट सी लुक दी। और बैक कॉमिंग एज़ यूजुअल हमने आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से आप लोगों ने करना है। बैक कॉमिंग वलीमा ब्राइड्स के लिए आपको पता है कि अगर दुपट्टा वगैरह सेट करना हो तो आपको थोड़ी सी बैक कॉमिंग ज़्यादा करनी पड़ती है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि ये देखें कि ना जो है वो इस तरीके से आपने बैक कॉमिंग करनी है। और जो है वो बैक कॉमिंग करने के बाद देखिए कोई पिन नहीं लगाई इसके अंदर हम लोगों ने, इसके अंदर कोई बन वगैरह कोई हम लोगों ने इसके अंदर कुछ भी नहीं रखा। हम लोगों ने कोई भी इसके अंदर जो है वो हम पैड जो रखते हैं वो भी नहीं हमने रखे इसके अंदर। तो इस तरीके से आपने सारे बालों को, ये देखें बिल्कुल छोटी छोटी पार्टीशन आप लोगों ने लेनी है। और ये सैलून डिज़ाइनर वालों का ये स्ट्रेटनर है, ये कर्लर स्ट्रेटनर इसको बोलते हैं। और ये सैलून डिज़ाइनर वालों का है। ये क्यूने की ही एक क्यूने का ही एक ये ब्रांड है, सैलून डिज़ाइनर क्यूने। और सैलून डिज़ाइनर वाले हर जगह पे इकट्ठे ही पाए जाते हैं। तो इसलिए मेरे सैलून में जितनी भी आपको जगह चीज़ें मिलेंगी, चेयर्स से लेके और कॉस्मेटिक तक, और हर चीज़ जो है वो क्यूने की है। और चूँकि मेरा जो सैलून है वो सिग्नेचर सैलून है और क्यूने का सिग्नेचर सैलून है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर प्रोडक्ट्स जो है उन्हीं से रिलेटेड लोगों से लेती हूँ और उनसे रिलेटेड लोगों की यूज़ करती हूँ। आप लोगों के पास जो भी स्ट्रेटनर हो आप उसके साथ कर सकते हैं। अब ये देखेंगे, ये जो बैक कॉमिंग वाले बाल हैं, इन बालों को हम इस तरीके से बिल्कुल स्मॉल स्मॉल पार्टीशन लेंगे और स्मॉल पार्टीशन लेके और इस तरीके से बालों को होल्ड करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता नीचे से बालों को छोड़ते जाएंगे, तो ये बड़े अच्छे कर्ल्स आते जाएंगे। और इस तरह का हेयर स्टाइल के लिए मुझसे बहुत लोगों ने डिमांड की थी कि मैडम ये वाला हेयर स्टाइल हमें सिखाया जाए। तो इसलिए जो है ये वीडियो मुझे मिल ली गई और इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली। इंशाल्लाह कल मेरे पास 2 ब्राइडल शूट मैं कर रही हूँ, एक वलीमा लुक और एक बारात लुक। और अगर बहरिया वालों ने हमें कल इजाज़त दे दी सैलून ओपन करने की तो इंशाल्लाह मैं आपको लाइव सॉरी, मैं आप लोगों को लाइव सारी वो दिखाऊंगी, हेयर स्टाइलिंग भी, मेकअप भी। वहाँ पे आप लाइव क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। इसलिए जो है वो आप कल के दिन का वेट करें और जैसे ही हम लाइव हों तो आप लोग लाइव आ जाएं। और ये कि वहाँ पे मेरी लड़कियां जो है वो मेहंदी भी लगाएंगी। ब्राइडल शूट जो हम कर रहे हैं उसमें हेयर स्टाइल भी, आप लोगों को जो हेयर स्टाइल सीखना है आप लोग उसकी पिक्चर्स मुझे व्हाट्सअप कर दें, तो मैं कोशिश करूँगी कि वही वाले हेयर स्टाइल मैं बनवा लूँ उस बारात मेकअप का और वलीमा मेकअप का। तो इसलिए आप लोग कल वाला दिन आप लोगों ने ज़रूर ज्वाइन करना है, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये देखें इसी तरीके से आपने ये वाले कर्ल्स जो हैं इस तरीके से आपने होल्ड करते जाना बिल्कुल नीचे से। सबसे पहले हमने इन बालों को, सारे बालों को हमने क्रिपर किया। क्रिपिंग करने के बाद मेरे पास सैलून डिज़ाइनर का ही क्यूने वालों का क्रिपर है, जो मैंने, वो भी स्ट्रेटनर की तरह ही होता है और वो इस तरीके से बालों को वॉल्यूम देने के लिए करते हैं। हमने इस क्लाइंट को कोई एक्सटेंशन नहीं लगाई, इनके अपने बाल थे, जस्ट हमने पूरे बालों को सही तरीके से क्रीपिंग की। क्रीपिंग करने के बाद हमने बिल्कुल स्मॉल स्मॉल हिस्सों की पार्टीशन लेते हुए और नीचे से बिल्कुल लास्ट से कर्ल्स करते गए। तो आप लोग इस तरीके से, ये देखें इसके अंदर इस हेयर स्टाइल को आप वलीमा ब्राइड के ऊपर भी बना सकते हैं, आप मॉडल जो मेकअप कर रहे हैं उसके ऊपर भी बना सकते हैं, आप पार्टी मेकअप के ऊपर भी ये वाला हेयर स्टाइल बना सकते हैं। ये बहुत ही अमेजिंग हेयर स्टाइल है और बहुत सादा और बहुत सिंपल और इजी तरीके से आप इसको बना सकते हैं। और ये देखें कि ना जो है वो इसको जो है वो हेयर स्टाइल आपने इसी तरीके से, आपने इसकी जो पार्टीशन लेनी है ना, सबसे पहले आपने इसको क्रिपिंग करना है पूरे बालों को। क्रिपिंग करने के बाद
आपने दरमियान से बिल्कुल जो आगे फर्स्ट मांग निकालते हैं वहाँ से लेके बैक गर्दन तक आपने मांग निकालनी है। दोनों हिस्सों की पार्टीशन आपने आगे कर लेनी है। फिर आपने जो ये कर्ल्स करने हैं आपने इस तरीके से करने हैं कि आप जिस तरीके से हम हाईलाइट्स करते हैं और हाईलाइट्स की पार्टीशन हम फॉइल्स के लिए उठाते हैं, उस तरीके से आपने दोनों साइडों के कर्ल्स करने हैं। वो इंशाल्लाह इसका दूसरा हिस्सा भी एंड पे मैं आपको दिखाऊंगी कि नीचे वाले कर्ल्स जो हैं हमने कैसे किए और फिर बैक कॉमिंग करके तो उसके ऊपर हमने जो कर्ल्स किए वो कैसे किए, वो भी लास्ट में आपको वो वाला हिस्सा भी मैं दिखा दूंगी। तो ये देखिए साथ साथ स्प्रे करके और जो है बिल्कुल एक जैसी ये देखें बैक कॉमिंग है, कहीं से उभरी भी नहीं है, कहीं से बैठी भी नहीं है। और ये बड़ा ही खूबसूरत, मुझे ये पर्सनली एक हालो मेकअप की आइज़ वाला मेकअप मुझे बहुत पर्सनली पसंद है और एक मुझे ये वाला हेयर डू बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें किसी किस्म की ब्राइडल को आप पिन्स वगैरह नहीं लगाते कि वो ये है कि वो 2-2 घंटे बैठ के फिर पिन्स निकालती रहती हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा हेयर स्टाइल है, बस आपकी बैक कॉमिंग अच्छी होनी चाहिए और जो है वो। और ये देखें अब ये ईयर टू ईयर हमने पार्टीशन ली थी और अभी हम बिंदिया सेट करने लगे हैं। तो ये थोड़े से बाल आगे से वो निकाले हैं और ताकि इन बालों को भी हम पीछे वालों को भी कर्ल्स करेंगे, लेकिन पहले बिंदिया सेट करेंगे कि बिंदिया जो है वो इसको जब लग जाएगी क्लाइंट को तो फिर जो बैक वाले बाल हैं वो भी उनको भी हम कर्ल्स करेंगे। ये आईब्रो की आर्ट से देखें पार्टीशन ली है। साइड वाले कर्ल्स भी जो है उसी तरीके से आपने करने हैं, लेकिन सिर्फ आपने देखना है कि अगर बैक से जो हमने कर्ल्स किए हैं वो स्ट्रेटनर किस तरीके से हमने रखा था, सीधा रखा था या हॉरिजेंटल रखा था या किस तरीके से, वो आप उसको ये अपने हाथों की ग्रिप की तरफ देखना है। अब इस ब्राइड की जो ये जो वलीमा लुक हम लोगों ने की, इनकी जो है वो जो बिंदिया थी वो बहुत छोटी थी इस सेट के साथ, बड़ा यूनिक सा ये सेट था। और इसकी बिंदिया जब अगर आप ज़ाहिर बात है छोटी अगर होगी और माथा किसी क्लाइंट का बड़ा होगा तो आप जब माथे को कवर करना चाहेंगे और बिंदिया छोटी हो जाएगी फिर आप किस तरीके से लगाएंगे, क्योंकि आप हेयर डू भी ऐसा करना चाहते हैं कि जो आगे से ज़्यादा पिन्स वगैरह नज़र ना आए। तो हम इसके अंदर थ्रेड डालेंगे, आईब्रो वाला थ्रेड जो है वो डबल करके उसको उसके अंदर होल्ड करेंगे उस बिंदिया के अंदर, ताकि वो लंबा थोड़ा सा धागा उसका हो जाए और उसको हम बैक पे 1-2 पिन्स लगा के और उसको बिंदिया को हम नीचे कर दें ताकि वो छुप जाए और बिल्कुल फील ना हो कि हमने बिंदिया कहाँ पे लगाई है। और कल हम लोग लाइव आ रहे हैं तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं वहाँ पे लाइव मुझसे और जो है वो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। यूट्यूब के ऊपर हम लोग लाइव आएंगे और इंशाल्लाह आज शाम तक ये बात कंफर्म हो जाएगी। और जब तक आप लोग वीडियोस देखेंगे आप लोग वेट कीजिएगा कि कल जो है वो जिस भी टाइम हम लोग मेकअप स्टार्ट में करूँगी देन हम लोग लाइव आ जाएंगे। तो आप लोग फिर साथ साथ क्वेश्चंस भी करते रहिएगा, हम लोग साथ साथ आंसर भी देते रहेंगे। और ये देखेंगे इस तरीके से बिंदिया को थ्रेड डाल के, तो जो बाल हमने ऊपर से थोड़े से छोड़े उसके अंदर से निकाल के तो आपने बिंदिया पहले सेट कर लेनी है बिल्कुल दरमियान से। मांग आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, अगर मांग आपकी सीधी नहीं होगी, दरमियान में आप की मांग नहीं होगी तो फिर ये है कि आपकी बिंदिया सेट नहीं होगी, वो कभी इधर को जाएगी कभी इधर को जाएगी। तो इस तरीके से ये देखें, ये पीछे बैक पे एक पिन लगाई, फिर इसको ऊपर जहाँ से बैक कमिंग स्टार्ट की वहाँ से एक पिन लगाएंगे ताकि होल्ड रहे। ये ना हो कि हम पिन्स अगर बिल्कुल ही नहीं लगाएंगे तो ये फिर आगे वो चली जाएगी फ्रंट पे। ये देखें इनको इस तरीके से यहाँ पे भी पिन लगाई। इसके अंदर हमने कोई पैडिंग नहीं यूज़ की, इनके अपने बाल भी बहुत अच्छे थे और सिर्फ जस्ट बैक कमिंग ज़रा ज़्यादा की है जिसकी वजह से ये वॉल्यूम आपको लग रहा है, और क्लिपिंग की वजह से ऑलरेडी वॉल्यूम आ जाता है। अब ये मांग बिल्कुल सीधा करेंगी और सीधा करने के बाद जो है वो बिंदिया को सेट करेंगी। और फिर जो है चूँकि हमने ये साइड मांग के साथ जो है वो ये हेयर स्टाइल बनाना है तो जो है वो आईब्रो की आर्ट से फिर जो है वो उसके जो कर्ल्स करने हैं वो भी आप लोगों को हम बताएंगे। तो इसलिए जो है वो आप लोगों को अगर कोई हेयर स्टाइल आपकी मर्ज़ी का चाहिए जो आप लोगों की ब्राइड्स ईद के बाद आपके पास हैं, कुछ आपकी डिमांड्स हैं उन ब्राइड्स की कि ये वाला हेयर डू चाहिए, तो आप लोग मुझे वो आज रात तक सारे टेक्स्ट कर दीजिएगा जिस तरह की हेयर स्टाइलिंग चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादातर जो लोग डिमांड जिस हेयर स्टाइल की कर रहे हैं तो हम कल बारात और वलीमा लुक जो करेंगे उसी के ऊपर हम वो हेयर स्टाइल बना देंगे ताकि आपके ईद के बाद जो आपके पास ब्राइड्स हों उसमें आपको परेशानी ना हो।
अब ये देखें कि बैक से उसी तरीके से करके आपने साथ साथ कॉम करके आपने उसको नीट करना है, और जो कर्ल्स आपको लगे खुल गया है या थोड़ा सा लूज़ हो रहा है तो आप उसको हाथों की फिंगर्स के साथ बिल्कुल सॉफ्ट हैंड्स के साथ आप उसको कर्ल्स इस तरीके से कर देंगे। और थैंक यू सो मच, आप लोग इतना प्यार करते हो, इतने अच्छे तरीके से मुझसे रिक्वेस्ट करते हो, इतने अच्छे तरीके से अपने प्यार का इजहार करते हो। मेरे लिए सब कुछ यही है, आप लोगों का प्यार मेरे लिए बहुत प्योरिटी के ऊपर, आप लोगों का प्यार मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, और मैं बड़ी हैप्पी होती हूँ। और आप लोगों के कमेंट्स इतने प्यारे प्यारे पढ़ के, और मुझे जितनी भी थकावट हुई हुई होती है आप लोगों के लिए वीडियो जो जोड़ जोड़ के मैं बना रही होती हूँ वो सारी मेरी ख़त्म हो जाती है। ये देखें, इस साइड से ये बैक कॉमिंग की है पहले थोड़ी थोड़ी, ताकि और वॉल्यूम आ जाए। पहले सारे बालों को क्रिपिंग किया है, क्रिपिंग करने के बाद जो है वो उसमें हल्की हल्की बैक कॉमिंग की है। फिर इस तरीके से ये देखें, बैक पे करके आपने ये वाले कर्ल्स करने हैं इस तरीके से। और ये पहले हॉरिजेंटल आप थोड़ी थोड़ी बैक कॉमिंग कर लेंगे, फिर आपने इस तरीके से बालों को करके और स्ट्रेटनर को इस तरीके से रख के, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से होल्ड रखना है बालों को, और नीचे नीचे हल्का हल्का स्ट्रेटनर को छोड़ते जाएंगे, तो वो डेफिनेटली बहुत ही अमेजिंग आप लोगों के कर्ल्स आते जाएंगे। और साथ साथ आपने स्प्रे करते जाना है ताकि आपका ऊपर से यहाँ से भी आप नीट कर लें, यानी कि जहाँ से भी आपको लगे। ये तो आपके ऊपर ख़ुद भी डिपेंड करता है ना कि आप नीट जितना काम करेंगे उतनी ज़्यादा लुक अच्छी आएगी। इसी तरीके से अब ये वाला हिस्सा उठाएंगे। यहाँ पे अक्सर मोस्टली बाल कम होते हैं, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा थोड़ा सा वॉल्यूम देना पड़ता है। और यहाँ पे जो है वो आप हल्का सा वॉल्यूम देने के बाद इसको उसी तरीके से हल्का सा स्ट्रेट करेंगे, हल्के हाथों से बहुत दबा के स्ट्रेट करके, बिल्कुल इसका वॉल्यूम ख़त्म नहीं करना। और इस तरीके से आपने करके और स्ट्रेटनर को पहले ऐसे ऊपर रखेंगे। ऊपर रखने के बाद अब ये देखें कि बिल्कुल छोटी छोटी उसको करके तो आपने नीट कर लेने, एक्चुअली बाल के आपके आगे वेव ना हो। और फिर इस तरीके से करके आपने ये होल्ड रखना है ऊपर से बालों को, और इस तरीके से हल्का हल्का स्ट्रेटनर को थोड़ा थोड़ा करके कुल कुल के छोड़ते जाना है, तो बड़े अच्छे खूबसूरत कर्ल्स आ जाएंगे। तो ये मेन चीज़ है प्रैक्टिस। तो इसमें आपकी देखें, इसमें आप सैलून्स में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनके लिए ये बचत भी है कि पिन्स वगैरह उनकी नहीं लगेंगी, और जो है वो वॉल्यूम भी अच्छा आएगा, क्लाइंट भी खुश होगा, ऑनर भी खुश होगा, आपके वर्कर भी खुश होंगे कि इसके अंदर इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, जस्ट इसकी टेक्निक्स हैं। अगर आपको इस हेयर स्टाइल की टेक्निक समझ आ जाती हैं तो ये आप हर किसी को ये वाला हेयर स्टाइल बना सकते हैं, और लोग बड़े खुशी खुशी से ये आपसे हेयर स्टाइल बनवाएंगे। इसी तरीके से आपने हल्की हल्की बैक कॉमिंग करनी है, स्ट्रेट करना है, स्ट्रेट करने के बाद हल्का सा स्ट्रेट करना है आप लोगों ने, और इस तरीके से आप कर्ल्स छोड़ते जाएंगे और साथ स्प्रे करते जाएंगे याद से, ताकि आपके कर्ल्स जो हैं वो लॉन्ग लास्टिंग चलें और खुले नहीं, और वॉल्यूम भी उसके अंदर खूब आए। और ये जो हमने ब्राइडल शूट किया था, आप इसका वो देख सकते हैं कि ये कितनी सॉफ्ट इनकी मैंने आइज़ बनाई, कितना सॉफ्ट इनका मैंने मेकअप किया, और उसी तरीके से इनका हेयर स्टाइल भी उसी टाइप का हम सॉफ्ट सा बना रहे हैं ताकि बिल्कुल डिसेंट और सोबर सी लुक आए। आप लोग ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और सब लोगों ने आज मुझे जितने भी लोग सुन रहे हैं, ये जो वीडियोज़ हमारी देखेंगे, वो अपने अपने हेयर स्टाइल मुझे व्हाट्सअप कर दें, और व्हाट्सअप करने के बाद वो मुझे बता दें कि मैडम ये वाला हेयर स्टाइल हमें चाहिए। तो मैं इंशाल्लाह जो कल हम 2 लुक्स करेंगे, लाइव आएंगे, वो मैं वही वाली लुक्स आपकी हेयर स्टाइल की बनवा दूँगी, ठीक है। और आपको आइज़ का भी कैसा मेकअप चाहिए और वलीमा लुक का आपको कैसा मेकअप चाहिए, आपने वो सारी चीज़ें मुझे आज व्हाट्सअप कर देनी हैं, और कल हमारे लाइव आने का वेट करना है। और इंशाल्लाह आप लोगों को कल की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी और आपको बहुत मज़ा आएगा। अब ये देखें, बैक से जो नीचे से कर्ल्स किए थे ना, जो बिल्कुल नीचे से कर्ल्स किए थे, वो इस तरीके से आपने बिल्कुल स्ट्रेट रखना है स्ट्रेटनर को, और उस तरीके से फिर आपने हल्का हल्का करके ये छोड़ते जाना है और कर्ल्स आपने करते जाने हैं। एक्चुअली ये वीडियोस बहुत पुरानी हैं, ये हमने अपने वर्कर्स को सिखाने के लिए रखी हुई थी, लेकिन चूंकि इस हेयर स्टाइल की बहुत डिमांड थी तो ये मैं अर्ज़ कर रही हूँ इस वीडियो का, इसीलिए इतना अच्छा क्लियर रिज़ल्ट नहीं है। बट मेन चीज़ है आपको टेक्निक्स बताना, तो वो आपको समझ आ जाएंगी, तो आपको समझ आ जाएगी कि सारी कहानी क्या है।
तो अदरवाइज़ जो है वो नेक्स्ट जो हम वीडियोस बनाएंगे वो प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, अच्छी वीडियो आपके लिए बनाएंगे ताकि आप लोगों को समझ आ सके। ये भी अभी जो है वो बहुत लोगों का मेरा इनबॉक्स सुबह व्हाट्सअप जो है वो इतना फुल हो जाता है कि कुछ लोगों के मैं टेक्स्ट कर ही नहीं सकती। हज़ारों के हिसाब से मुझे टेक्स्ट आ रहे होते हैं कि हमें ये वाला हेयर स्टाइल सिखा दें, हमें ये वाली आइज़ बना दें। तो मैं उन लोगों से भी माज़रत चाहती हूँ कि जिनका मैं रिप्लाई नहीं कर सकती या कुछ मैसेजेस मुझे सामने नहीं आते, तो उनको मैं ये देखिए बिल्कुल ये दरमियान से मांग आपने निकालनी है। जैसे हमने बिंदिया लगाई वही मांग आपने एंड तक लेके आनी है। और जिस तरीके से हम पार्टीशन लेते हैं ना हाईलाइट्स के लिए और फॉइल्स पेपर लगाते हैं, उसी तरीके से आपने छोटी छोटी ना फॉइल्स की तरह आपने पार्टीशन लेनी है और इस तरीके से लास्ट से आपने कर्ल्स करने हैं। ये वीडियो यहाँ से चल भी नहीं रही, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए ये हिस्सा इसलिए डाला है कि आप लोगों को समझ आ जाए कि जो नीचे वाले और बैक से जो कर्ल्स हमने नीचे किए थे वो किस तरीके से हम लोगों ने किए थे। ठीक है, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और आप लोगों को ये बड़ा हेयर स्टाइल भी जब आप क्लाइंट को अपने किसी क्लाइंट के ऊपर ये बनाएंगे तो आपके क्लाइंट नेक्स्ट आपको यही आपका हेयर स्टाइल दिखा के आपको ये कहेंगे कि हमें इसी तरह का हेयर स्टाइल चाहिए। तो ये बड़ा ही जब आप नेचुरल उसमें लुक में देखते हैं और जब आप कोई फ्रंट पे आपके सामने सीधा बैठा हुआ होता है तो फिर आपको ये बड़ा ही अमेजिंग हेयर स्टाइल लगता है। इसलिए जो है वो ये वीडियो इस तरीके से थोड़ी थोड़ी वो बन रही है। पुरानी वीडियो है, शायद इस वजह से सही चल नहीं रही प्रॉपर, या क्या इसमें रीज़न है इसके, आई डोंट नो। लेकिन मैंने फिर भी बहुत कोशिश की आप लोगों के लिए कि ये थोड़ी थोड़ी क्लिप्स कहीं से मिल जाएं और मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर लूँ, क्योंकि इस हेयर स्टाइल की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी। तो आप लोगों ने अभी मुझे जो है वो बता देना है आज कि आपको मेकअप किस तरह का कल लुक चाहिए और किस टाइप के आपको हेयर स्टाइल चाहिए। और ये इसी तरीके से आपने सारे जिस तरीके से हम फॉइल्स वाली पार्टीशन लेते हैं इसी तरीके से आपने थ्रू आउट जो है वो करना है, हेयर स्टाइल आपने ये वाला बनाना है। और फिर जब आप ऊपर से बैक कॉमिंग करते हैं, बैक कॉमिंग के बाद जो ऊपर वाले बाल रह जाएंगे नीट करने के लिए ईयर टू ईयर पार्टीशन लेके, तो उन बालों को फिर आपने लास्ट पे कर्ल्स करके ऊपर ऊपर छोड़ देना है ताकि और भी अच्छा वॉल्यूम आप लोगों के लिए आए। और आप इसको इस ब्राइडल जो ये वाला शूट हमने किया था, आप इसको मेरे इंस्टा के ऊपर लिंक्स यहाँ पे दे दिए हैं हम लोगों ने, फेसबुक का भी लिंक दे दिया है, व्हाट्सएप का नंबर भी इसके अंदर है, टिकटॉक का भी है। आप किसी भी उस पे चैनल पे जाके इसको प्रॉपर इस लुक को देख सकते हैं। आपको ये बहुत ही अच्छा इनका मेकअप भी और इनका हेयर स्टाइल भी बहुत ही अच्छा लगेगा। ये वीडियो यहाँ पे नहीं चल रही, लेकिन मैं आपसे बार बार ये कह रही हूँ कि ये इस वजह से हम लोग जो है ये वीडियो मैंने यहाँ से ये क्लिप्स इसलिए बनाए कि आपको पता चले एग्जैक्टली हमने पीछे से पार्टीशन कैसे ली और उसको किस तरीके से कर्ल्स किए। तो ये बड़ा अच्छा हेयर स्टाइल है, आप लोग ये ज़रूर बनाइएगा और मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। और जो लोग मेहनत कर रहे हैं, दिल से काम सीख रहे हैं, वो लोग मुझे प्रॉपर व्हाट्सअप के ऊपर अपनी पिक्चर्स वगैरह भेज रहे हैं। माशाल्लाह वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह सुबह फिर लाइव हम आपको मिलते हैं। और ये देखें बैक से जब ऊपर वाले हमने कर्ल्स किए थे तो ये कितनी अच्छी लुक्स आ रही है कि ऊपर भी हमने थोड़े थोड़े करके तो उसको फिर इस तरीके से हमने छोड़ा। और ये देखें और कितने खूबसूरत कर्ल्स और बग़ैर कोई पिन लगाए और कोई उस तरीके से वॉल्यूम चेक करें आप, तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही अमेजिंग हेयर स्टाइल भी इनका बहुत अच्छा था, मेकअप भी बहुत सॉफ्ट सा था और ड्रेस बहुत अच्छा था। देखें ये सब चीज़ें काउंट करती हैं आपकी कि सिर्फ एक हेयर स्टाइल से या एक मेकअप से आपकी वो उस तरीके से आपका शूट नहीं उठता। जिस तरीके से आप प्रॉपर जो है वो आपकी ज्वेलरी, अगर आपका ड्रेस बहुत हैवी है तो फिर आपकी ज्वेलरी जो है वो बहुत कम वेट के अंदर होनी चाहिए, और अगर आपका ड्रेस सिंपल है तो अगर ज्वेलरी आप हैवी पहनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए ये लास्ट पे जो पिक्चर्स इस ब्राइडल शूट की थी वो भी आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत ये हमारा शूट था। इंशाल्लाह ज़िंदगी रहती है तो फिर सुबह इंशाल्लाह आप लोगों से लाइव मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच।